एक जंगल में एक सब्जी बेचने वाली कवि रहती थी, जिसका नाम गौरी कवि था। उसका अपना एक छोटा सा खेत था, जिसमें वो तरह तरह की ताज़ा सब्जियां उगाया करती थी। वो अपनी सब्जियों को कुदरती खाद डाला करती थी। यही वजह थी कि उसकी सब्जियां बहुत शुद्ध और अच्छी हुआ करती थी। गौरी कवि जंगल में घर घर जाकर पक्षियों को सब्जियां बेचा करती थी। सब्जी लो, सब्जी लो, ताजी ताजी सब्जी लो। कवि रुको, मुझे सब्जी देती जाओ। बताओ मिट्ठू, क्या लोगे? भिंडी है, टमाटर है, बैंगन और लौकी भी। मुझे आधा किलो बैंगन दे दो। तोते, आधा किलो से क्या बनेगा, तुम पूरे 1 किलो ही ले लो। ठीक है, 1 किलो ही दे दो। गौरी कवि तोते को बैंगन देकर आगे बढ़ती है। शाम तक उसकी सारी ही सब्जियां बिक जाती हैं। गौरी कवि घर आकर सबसे पहले अपने पैसे गिना करती। 1, 2, 3, 4। अगर और सब्जियां होती तो और पैसे बन जाते। कल मैं इससे भी ज्यादा कमाऊंगी। दूसरे दिन गौरी कवि अपने खेत से फिर से सब्जियां तोड़ती है। थोड़ी ही देर में उसकी वो सब्जियां भी बिक जाती हैं। गौरी कवि, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। चिड़िया, अब तो सारी सब्जियां बिक गई हैं। मैं कल तुम्हें जरूर सब्जी देकर जाऊंगी। गौरी घर जाकर फिर से अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। क्या ऐसा करूं कि मेरी सब्जियां रातों रात तैयार हो जाएं? फिर अगली सुबह गौरी कवि अपनी माँ के पास जाती है। माँ, ग्राहक खाली हाथ जाते हैं, सब्जियां दोपहर को ही खत्म हो जाती हैं। कोई ऐसा तरीका बताओ कि सब्जियां जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएं। गौरी, अगर तूने अपनी सब्जियां जल्दी जल्दी से बड़ी करनी है तो ये जहरीली खाद ले जाओ। इस खाद के डालने से तुम्हारी सब्जियां 1 दिन में ही तैयार हो जाएंगी। माँ, तुम कितनी अच्छी हो, हर बार मेरी ऐसे ही मदद करती हो। गौरी कवि वो जहरीली खाद लेकर वापस अपने खेत में जाती है और सारे पौधों और बेलों को वो जहरीली खाद डाल देती है। खाद का तो जादू जैसा असर था। दूसरे ही दिन जब गौरी कवि खेत में जाती है तो उसकी सब्जियां पहले से आकार में बड़ी और एक ही जगह 5-5 लगी हुई थीं। अगर पहले माँ से मशवरा कर लेती तो अब तक मैंने अपना सोने का हार ले भी लेना था। गौरी सब्जियों की टोकरी भरती है और जंगल बेचने निकल जाती है। चिड़िया सब्जी लेती है, तोता सब्जी लेता है, कबूतर, बुलबुल और बाकी सारे पक्षी। मगर फिर भी अभी तक गौरी की टोकरी से सब्जियां खत्म नहीं हुई थीं। आज घर जाकर गौरी इतना ज्यादा मुनाफा देखकर बहुत खुश होती है। माँ का तरीका काम कर गया। कल मैं इस जहरीली खाद का फिर से छिड़काव करूंगी ताकि सब्जियां और भी तेजी से बढ़ें। ऐसे गौरी कवि जहरीली खाद डालती गई और सब्जियों की पैदावार बढ़ाती गई। जंगल के सभी पक्षी आहिस्ता आहिस्ता बीमार होने लगे। एक मैं ही बची हुई थी। लो, मैं भी बीमार हो गई। कबूतर, मेरे साथ चलो दवा लेने। चिड़िया कबूतर को साथ लेकर चीलती के पास दवा लेने जाती है तो हैरान हो जाती है। वहाँ तो पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। चीलती, क्या बात है, आजकल ये सारे पक्षी क्यों बीमार हो रहे हैं? मैंने टेस्ट किया है, सारे पक्षियों में जहर के असरात हैं। मुझे शक है कि पक्षियों के खाने में कोई जहरीली चीज है। हमारे जंगल की हर चीज सुंदर है, नदी का पानी साफ, हवा ताजी, मगर सब्जियां तो हम गौरी कवि से लेते हैं। मुझे गौरी कवि का पीछा करना होगा। चिड़िया जब गौरी कवि के खेत में जाती है तो देखती है कि गौरी कवि अपनी सब्जियों में जहरीली खाद डाल रही थी। चिड़िया जंगल के बाकी पक्षियों को भी बुला लाती है और गौरी कवि को सबके सामने पकड़ लेती है। तुम हम सबको ये जहरीली सब्जियां खिला रही हो, तभी तो सब बीमार हो रहे हैं। कोई नहीं लेगा, आज के बाद गौरी कवि से कोई भी सब्जी नहीं लेगा। पक्षियों, ऐसा ना करो, मैं फिर दोबारा कभी ये जहरीली खाद अपनी सब्जियों को नहीं डालूंगी। मगर सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। सब चले गए, अब कोई भी मेरी ये जहरीली सब्जी नहीं लेगा। माँ, जब भी तुम्हारा कहना माना, मुझे नुकसान ही हुआ। शायद अब तो मैं अपना सोने का हार कभी नहीं ले सकूंगी। मैं भी जाऊंगा, मैं भी नानों के साथ जाऊंगा। नहीं जग्गू, तुम मुझे वहाँ जाकर बहुत तंग करते हो, तुम बहुत शरारती हो, मैं नहीं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। मम्मा, मम्मा, नानों से कहें मुझे भी साथ ले जाए। मैं कोई शरारत नहीं करूँगा, मैं किसी को तंग नहीं करूँगा।
माँ, एक ही तो मेरा बेटा है, थोड़ा शरारती है, ले जाओ इसे अपने साथ। ये तुमसे भी 2 हाथ आगे है, इसे समझा दो किसी को तंग नहीं करना अगर मेरे साथ जाना है तो। ऐसे जिद करके जग्गू कौवा अपनी नानो के साथ चला जाता है। नानो नानो, मैं नदी से पानी पी आऊं, अपना वादा याद है ना? हाँ हाँ नानो, किसी को तंग नहीं करना और कोई शरारत नहीं करनी। फिर जग्गू घर से निकलता है। वो उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे मिठू तोता एक पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई देता है। जग्गू कौवा पीछे से जाता है और मिठू तोते को धक्का दे देता है। मिठू तोता नीचे गिर जाता है। गिर गया तोता, गिर गया, गिर गया तोता, गिर गया। कौन हो तुम शरारती बच्चे? जग्गू मिठू अंकल को तंग करने के बाद वहाँ से भाग जाता है। शाम को जग्गू अपनी नानो के पास आ जाता है। कोई शरारत तो नहीं की? नहीं नहीं नानो, बल्कि चिड़िया के बेटे ने मिठू तोते को धक्का देकर गिरा दिया था। मैंने मदद की मिठू अंकल की। मेरा बेटा बहुत अक्लमंद हो गया है। फिर दूसरे दिन जग्गू कुकू के पास जाता है। कुकू कुकू, बहुत मजा आएगा, चलो कबूतर अंकल के आमों के बाग से आम खाने जाते हैं। नहीं, मैं चोरी के आम खाने नहीं जाऊंगा। इस चिड़िया के बच्चे को तो मजा सिखाना ही होगा, इसने मेरी बात नहीं मानी। कुकू, पुरानी गुफा में एक तितली फंस गई है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए वरना वो तितली मर जाएगी। सच? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं अभी अभी देख कर आया हूँ। तुम गुफा के अंदर जाकर देखो, वो तितली गुफा में गिरी हुई है। कुकू गुफा के अंदर चला जाता है और जग्गू बाहर से गुफा का दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा खोलो जग्गू, दरवाजा खोलो, ऐसे ना करो, तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? जग्गू वहाँ से चला जाता है। जब शाम तक कुकू घर लौट कर नहीं आता तो कुकू की मम्मा बहुत परेशान हो जाती है। अभी तक कुकू क्यों नहीं लौटा? मैं जाकर उसे जंगल में देखती हूँ। कबूतर भैया, मेरा बेटा यहाँ तो नहीं आया? नहीं चिड़िया, यहाँ सुबह से कोई नहीं आया। एक कौवे का बच्चा आया था आम चुराने, मैंने उसे भगा दिया। वो कौवे का बच्चा? उसे मालूम होगा मेरे कुकू का, मैं उससे जाकर पूछती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया जल्दी से जग्गू कौवे की नानो के घर की तरफ जाती है। मेरा कुकू सुबह से घर लौट कर नहीं आया। जग्गू बेटा, आपने देखा है उसे कहीं? जग्गू नजरें चुराकर अपनी नानो की तरफ देखते हुए कहता है। नहीं, मुझे क्या मालूम आंटी। जग्गू की नानो अपने नवासे को अच्छी तरह जानती थी। सीधे से बता दो, चिड़िया का बेटा कहाँ है? तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें बिगाड़ रखा है, मगर मैं आज तुम्हें सीधा कर दूंगी। कहाँ है मेरा डंडा, कहाँ है? जग्गू बेटा, सच सच बताओ। नाना नानो, मुझे न मारना, कुकू को मैंने गुफा में बंद कर दिया था, वो पुरानी गुफा में है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। मम्मा चिड़िया कुछ बोले बिना वहाँ से भाग जाती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। मैं आ गई हूँ मेरे बेटे, मैं आ गई हूँ। मम्मा चिड़िया गुफा का दरवाजा खोलती है और अपने बेटे को बाहर निकालती है। उस जग्गू कौवे ने मुझे झूठ कहा कि इस गुफा में एक तितली मुसीबत में है। मैं उसकी मदद करने गुफा के अंदर गया तो उसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। चलो मेरे बेटे, फिर कभी उसकी बातों में ना आना। शाम के जग्गू फिर से घर से निकलता है। वो सीधा बुलबुल डॉक्टर के घर जाता है। बुलबुल फूलों का रस लेने जंगल गई हुई थी। मीठे मीठे शरबत बहुत स्वादिष्ट होंगे। जग्गू कौवा बुलबुल के घर से एक शरबत की बोतल उठाता है और उसे पी लेता है। वाह, मजा ही आ गया। अभी वो बुलबुल के घर से थोड़ी ही दूर गया था कि उसे चक्कर सा आता है और वो गिर जाता है। बुलबुल भी उड़ती हुई वहाँ से गुजरती है। जग्गू गिरा पड़ा था और साथ में एक खाली बोतल भी पड़ी थी। इस बच्चे ने तो बहुत बुरा किया, इसने तो मेरी जहरीली दवा चुरा कर पी ली है। फिर बुलबुल जल्दी से अपने घर जाती है और उस जहरीली दवा का असर खत्म करने वाली दवा लेकर आती है। थोड़ी देर बाद जग्गू अपनी आंखें खोलता है। मैं कहाँ हूँ?
तुम अपने घर में ही हो जग्गू बेटा, मगर तुमने मेरी एक ना मानी। अगर बुलबुल समय पर ना पहुंचती तो आज न जाने क्या हो जाता। नानो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।